नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाभारत भाग 12 की पूरी कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कि पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अर्जुन ने विराट युद्ध में कौरवों को परास्त किया और राजा विराट को पता चला कि उनके महल में रहने वाले साधारण सेवक नहीं बल्कि स्वयं पांडव थे। अब कहानी पहुंचती है एक बहुत बड़े मोड़ पर। अब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। अब प्रश्न ये था कि क्या कौरव पांडवों को उनका राज्य वापस देंगे या फिर धरती का सबसे भयंकर युद्ध होने वाला था। आज के इस भाग में हम जानेंगे पांडवों की वापसी, उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह, राज्य की मांग, श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव, दुर्योधन का अहंकार और महाभारत युद्ध की अंतिम तैयारी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1. अज्ञातवास की सफल समाप्ति। 13 वर्षों का कठिन समय अब पूरा हो चुका था। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने हर कष्ट सहकर अपना वचन निभाया। अब वे फिर से अपने असली स्वरूप में थे। युधिष्ठिर फिर धर्मराज की तरह दिख रहे थे। भीम का पराक्रम फिर सामने आ चुका था। अर्जुन का गांडीव फिर गरज चुका था। नकुल और सहदेव अपनी तेजस्विता में थे और द्रौपदी भी अब अपमान और पीड़ा के उस दौर से बाहर आ चुकी थीं। राजा विराट ने पांडवों का बहुत सम्मान किया। उन्हें ये जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों को वे साधारण समझते रहे, वे तो आर्यावर्त के महानतम वीर थे। विराट को अपने व्यवहार पर कहीं न कहीं ग्लानि भी हुई, विशेषकर उस समय को याद करके जब कंक के रूप में युधिष्ठिर को उन्होंने कष्ट दिया था। लेकिन पांडवों ने मन में कोई कटुता नहीं रखी। उन्होंने सब कुछ शांत भाव से स्वीकार किया। यही उनकी महानता थी। 2. राजा विराट की प्रसन्नता और विवाह का प्रस्ताव। राजा विराट अब पांडवों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि यदि उनका संबंध पांडवों से जुड़ जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसी भावना से उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा। राजा विराट के मन में ये भाव था कि अर्जुन जैसा महान योद्धा उनकी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर है। लेकिन अर्जुन ने अत्यंत मर्यादा और विनम्रता से कहा, उत्तरा मेरी शिष्या है। मैंने उसे नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। इस नाते मैं उसे पुत्री समान मानता हूं, इसलिए मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। अर्जुन का ये उत्तर उनकी महान मर्यादा का प्रमाण था। फिर अर्जुन ने कहा, यदि राजा विराट चाहें तो उत्तरा का विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से किया जा सकता है। ये सुनकर राजा विराट अत्यंत प्रसन्न हुए। ये प्रस्ताव सबको उचित लगा। 3. अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वीरता, सौंदर्य, शौर्य और तेज में अद्वितीय थे। वे कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे, अर्थात वे कृष्ण के प्रिय भांजे थे। जब उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का निर्णय हुआ तो पूरा विराट राज्य उत्सव में डूब गया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे, महल सजाए गए, राजाओं और श्रेष्ठ जनों को आमंत्रित किया गया। इस विवाह में कई महान राजा, वीर और संबंधी उपस्थित थे। द्वारका से भी श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और अन्य यादव आए। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। ये केवल एक पारिवारिक विवाह नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक और धार्मिक गठबंधन भी था। अब पांडवों की शक्ति और अधिक बढ़ चुकी थी। विराट भी खुले रूप से उनके साथ आ गए थे। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक गंभीर चिंता छिपी हुई थी। अब आगे क्या होगा? क्या कौरव पांडवों को उनका राज्य लौटा देंगे? 4. पांडवों का अपना अधिकार मांगना। अब समय आ चुका था कि पांडव अपने अधिकार की बात करें। उन्होंने अपने वचन पूरे कर दिए थे। वनवास भी समाप्त हो चुका था, अज्ञातवास भी। अब न्याय के अनुसार उन्हें इंद्रप्रस्थ वापस मिलना चाहिए था। युधिष्ठिर के मन में युद्ध की इच्छा नहीं थी। वे सदैव शांति चाहते थे। उन्हें राज्य चाहिए था, लेकिन रक्तपात के बिना। उन्होंने सोचा, पहले शांति से बात की जाए, पहले समझौते का प्रयास किया जाए, पहले धर्म और न्याय के आधार पर कौरवों से उनका अधिकार मांगा जाए। पांडव जानते थे कि उनका अधिकार वैध है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। द्यूत में जो कुछ हुआ वो छल और कपट का परिणाम था। इसलिए अब न्यायपूर्वक वे अपना राज्य वापस चाहते थे। 5. सभा में विचार विमर्श। विराट के राज्य में एक बड़ी सभा बुलाई गई। इस सभा में पांडवों के हितैषी, मित्र राजा और कई महान पुरुष उपस्थित थे। सब ने इस विषय पर विचार किया कि कौरवों के सामने बात कैसे रखी जाए। कुछ लोगों ने कहा, अब सीधे युद्ध होना चाहिए।
क्योंकि दुर्योधन कभी स्वेच्छा से राज्य नहीं देगा। कुछ ने कहा, पहले शांति का प्रस्ताव भेजना चाहिए। यदि शांति से समाधान हो जाए तो यही उत्तम होगा। युधिष्ठिर ने शांति का मार्ग चुना। उनका कहना था, जहां बिना युद्ध के न्याय मिल सके वहां युद्ध करना उचित नहीं। श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी यही कहा कि पहले शांति का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। लेकिन सब जानते थे कि दुर्योधन का स्वभाव अहंकारी है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। 6. दुर्योधन का हठ। जब कौरवों तक ये बात पहुंची कि पांडव अपना राज्य वापस चाहते हैं, तो दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने साफ कह दिया, पांडवों को कुछ नहीं मिलेगा। उसका तर्क ये था कि पांडव द्यूत में सब कुछ हार चुके थे, इसलिए अब उनका कोई अधिकार नहीं बचा। लेकिन ये केवल बहाना था। असल बात ये थी कि दुर्योधन सत्ता के मद में अंधा हो चुका था। उसे राज्य से प्रेम नहीं, बल्कि अधिकार पर कब्जा बनाए रखने का अहंकार था। वो पांडवों को नष्ट देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वे फिर से शक्तिशाली बने। शकुनी, कर्ण और दुशासन भी उसके साथ थे। वे उसके अहंकार को और बढ़ाते रहते थे। धृतराष्ट्र सब समझते थे, लेकिन पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महापुरुष शांति चाहते थे, लेकिन दुर्योधन किसी की सुनने को तैयार नहीं था। 7. श्री कृष्ण का महत्व। अब इस पूरे संघर्ष में सबकी दृष्टि एक ही व्यक्ति पर थी, श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण केवल द्वारका के राजा या यादवों के नेता नहीं थे। वे नीति, धर्म, बुद्धि और समय की पहचान रखने वाले पुरुष थे। पांडव जानते थे कि यदि कोई इस विवाद को शांति से सुलझा सकता है तो वो श्री कृष्ण ही हैं। दूसरी ओर कौरव भी जानते थे कि यदि कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हुए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा संकट होगा। इसलिए दोनों पक्षों के लिए कृष्ण का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। 8. दोनों पक्षों का कृष्ण के पास जाना। जब युद्ध की आशंका बढ़ने लगी तो पांडव और कौरव दोनों ही कृष्ण का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारका पहुंचे। संयोग से उस समय कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन जाकर उनके सिरहाने बैठ गया, जबकि अर्जुन विनम्रता से उनके चरणों के पास खड़े हो गए। जब कृष्ण की आंख खुली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। फिर उन्होंने दुर्योधन को देखा। दोनों ने अपनी अपनी बात कही। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं निष्पक्ष रूप से विकल्प देता हूं। एक ओर मेरी नारायणी सेना है, अत्यंत विशाल और शक्तिशाली, और दूसरी ओर मैं स्वयं हूं, लेकिन बिना शस्त्र उठाए। युद्ध में हथियार नहीं चलाऊंगा। पहले चुनाव का अधिकार अर्जुन को मिला क्योंकि कृष्ण ने उन्हें पहले देखा था और वे उम्र में भी छोटे थे। अर्जुन ने बिना एक क्षण गवाए कहा, हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए। दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अर्जुन ने मूर्खता की है। उसने तुरंत नारायणी सेना ले ली, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि जिसके साथ स्वयं कृष्ण हो, विजय अंततः उसी की होती है। 9. अर्जुन का निर्णय और उसका रहस्य। जब अर्जुन ने कृष्ण को चुना तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ। एक ओर विशाल सेना, दूसरी ओर निशस्त्र कृष्ण। लेकिन अर्जुन ने बाहरी शक्ति नहीं, आंतरिक सत्य को पहचाना। उन्हें पता था कि कृष्ण केवल मनुष्य नहीं, धर्म के मार्गदर्शक हैं। उनकी उपस्थिति ही विजय का संकेत है। अर्जुन ने कहा, हमें आपकी आवश्यकता है। आप हमारे सारथी बन जाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। कृष्ण ने ये स्वीकार किया। अब वे युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बनने वाले थे। यही वो क्षण था जिसने आगे चलकर गीता के दिव्य उपदेश का मार्ग तैयार किया। 10. शांति का अंतिम प्रयास। युद्ध अभी निश्चित नहीं हुआ था। युधिष्ठिर चाहते थे कि एक बार फिर शांति की पूरी कोशिश की जाए। उन्होंने सोचा, यदि थोड़ा सा समझौता करके लाखों लोगों का रक्तपात रोका जा सके तो यही सबसे उत्तम होगा। इसलिए निर्णय हुआ कि कौरवों के पास दूत भेजा जाए। पहले कई स्तरों पर बातचीत हुई। पांडवों ने यह भी संकेत दिया कि वे पूर्ण राज्य की मांग पर अड़े नहीं हैं। वे केवल इतना चाहते थे कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिले। आखिरकार स्थिति यहां तक आ गई कि पांडवों ने कहा, यदि पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो हमें केवल 5 गांव दे दो। हाँ, केवल 5 गांव। इतनी बड़ी पृथ्वी पर 5 वीर भाइयों के लिए 5 गांव भी दुर्योधन को अधिक लगे। उसके अहंकार ने उत्तर दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यहीं से स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध लगभग टलने वाला नहीं है। 11. धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र के मन में भय बढ़ता जा रहा था। वे जानते थे कि दुर्योधन धर्म के मार्ग पर नहीं है। वे ये भी जानते थे कि पांडव शक्तिशाली हैं
और उनके साथ कृष्ण है। विदुर बार बार उन्हें समझाते थे, राजन, अपने पुत्र को रोकिए, अन्यथा कुरुवंश का विनाश निश्चित है। भीष्म ने भी कहा, द्रोण ने भी कहा, कृपाचार्य ने भी, यहाँ तक कि गांधारी ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन के काना पर जूं तक नहीं रेंगी। अहंकार जब बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तो मनुष्य अपने विनाश को भी नहीं पहचान पाता। 12 श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। अंततः पांडवों की ओर से श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। ये महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। कृष्ण ने वहां जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी और अन्य प्रमुख लोगों से भेंट की। उन्होंने सबके सामने बहुत स्पष्ट और धर्मपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा, पांडवों ने अपना वचन निभाया है, उन्होंने सब कष्ट सह लिए, अब उन्हें उनका अधिकार